नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय सर। मैं पिंकी मिश्रा आज साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ आपके क्लास में हाजिर हूँ। दोस्तों, आप सभी का एग्जाम 24 को जो होने वाला है यूपी विधानसभा सचिवालय का समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, इन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम हाजिर हैं। आपके पास अभी 10 डेज हैं और हम जो है लगातार साइंस के क्वेश्चन हम लेकर आते रहेंगे। आपको लगातार 10 डेज प्रैक्टिस करनी है और इसका जो भी PDF है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से आपको मिल सकता है। आप वहां पर जाकर यहाँ उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन के साथ, पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा में शामिल है? क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा में शामिल है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या सही होगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड। क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? आकाश का नीला रंग। क्या है? आकाश का नीला रंग किस वजह से है? बताइए, आकाश का नीला रंग जो दिखाई देता है किस वजह से है? इसका क्या आंसर सही होगा? ऑप्शन बी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? उच्च जैविक ऑक्सीजन मांग क्या दर्शाती है? क्या है क्वेश्चन? उच्च जैविक ऑक्सीजन मांग क्या दर्शाती है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या सही होगा? ऑप्शन बी सूक्ष्म जीव से संबंधित प्रदूषण का उच्च स्तर। क्या दर्शाती है? सूक्ष्म जीव से संबंधित प्रदूषण का उच्च स्तर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर। यह क्या पूछ रहा है कि पृथ्वी के ऊपरी आवरण में निम्नलिखित मूल तत्वों में से कौन सा मूल तत्व सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? क्या है क्वेश्चन? पृथ्वी के ऊपरी आवरण में निम्नलिखित में से तत्वों में से कौन सा मूल तत्व सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या सही होगा। ऑप्शन बी ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ग्रीन हाउस गैसों में, क्या है? ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक परिमाण में होने वाली 2 गैस कौन सी है? बताइए, ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक परिमाण में होने वाली 2 गैसें कौन सी हैं? इसका क्या आंसर सही होगा? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी CO2 है। क्वेश्चन नंबर 6, पेंसिल में निम्नलिखित में से क्या इस्तेमाल किया जाता है? क्या है क्वेश्चन? पेंसिल में निम्नलिखित में से क्या इस्तेमाल किया जाता है? इसका क्या आंसर होगा? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या सही होगा? ऑप्शन ए ग्रेफाइट। क्या मिला है? क्या इस्तेमाल होता है? ग्रेफाइट। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी हास्य गैस के रूप में भी जानी जाती है? क्या क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सी हास्य गैस के रूप में जानी जाती है? बताइए इसमें कौन सा है वो गैस? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस के रूप में भी जानी जाती है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8 यह क्या कह रहा है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? क्या क्वेश्चन? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए कौन सा रोग होता है? ऑप्शन बी स्कर्वी। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर
9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपके स्क्रीन पर है, अम्लों में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सामान्य है। क्या है क्वेश्चन, अम्लों में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सामान्य है। बताइए इसका आंसर क्या सही होगा 9 नंबर का। ऑप्शन डी हाइड्रोजन। क्या होगा, हाइड्रोजन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी स्क्रीन पर, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। क्या है क्वेश्चन, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। बताइए इसका क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10। ऑप्शन ए विद्युत अपघटन। क्या कहलाता है, विद्युत अपघटन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी स्क्रीन पर, भूकंप आने का कारण क्या है। क्या है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है, भूकंप आने का कारण क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, बताइए इसका आंसर क्या सही होगा। आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या सही होगा, ऑप्शन डी पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों की गति। क्या है, पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों की गति के कारण भूकंप आते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम होने वाले हैं, 10 डेज है आपके पास और लगातार ऐसे वीडियोस आते रहेंगे और आप लगातार रिवीजन करते रहिए, हमसे जुड़े रहिए, लाइक करिए और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे और भी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते रहे। आपके पास 10 डेज बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपकी स्क्रीन पर, पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुकता है जिससे, क्या रीजन है, पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुकता है जिससे, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा, जिससे स्थिरता में वृद्धि हो। क्या है आंसर, स्थिरता में वृद्धि हो, इसीलिए व्यक्ति आगे की ओर झुकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है रीजन, इस्पात का गेंद पारे पर तैरता है क्योंकि, किस रीजन से तैरता है। बताइए इसका आंसर क्या सही होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। ऑप्शन सी इस्पात की अपेक्षा पारे का घनत्व अधिक है। क्या है रीजन, इस्पात की अपेक्षा पारे का घनत्व अधिक है, इसीलिए इस्पात का गेंद पारे पर तैरता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके स्क्रीन पर, पौधों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक किससे बने होते हैं। क्या है क्वेश्चन, पौधों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक किससे बने होते हैं। बताइए इसका आंसर क्या सही होगा क्वेश्चन नंबर 14। ऑप्शन बी नाइट्रोजन। क्या होगा आंसर, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा सीधे ही प्राप्त होती है। क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा सीधे ही प्राप्त होती है। बताइए इसका आंसर क्या सही होगा, ऑप्शन ए सूर्य से। किससे, सूर्य से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपकी स्क्रीन पर, जल का शुद्धतम रूप है। क्या है क्वेश्चन, जल का शुद्धतम रूप है। बताइए इसमें कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन बी वर्षा का जल। वर्षा का जल सबसे शुद्ध होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके स्क्रीन पर, यह क्या है, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। ऑक्सीकरण प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। बताइए
इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी, विटामिन B1 की कमी से। किसकी कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से। और इसका रासायनिक नाम अगर पूछता है तो क्या होगा? थायमीन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। ठीक है, बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके स्क्रीन पर। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? क्या है क्वेश्चन? स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? इसका आंसर क्या सही होगा? ऑप्शन ए, विटामिन C की कमी से। किसकी कमी से होता है? विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और इसका रासायनिक नाम अगर पूछता है तो क्या होगा? स्कॉर्बिक एसिड। इसको क्या कहते हैं? स्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, स्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके स्क्रीन पर कि चूने के जल में क्या होता है? क्या है क्वेश्चन? चूने के जल में क्या होता है? बताइए इसका आंसर क्या सही होगा? ऑप्शन बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है इसमें? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आपके सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके पास सिर्फ 10 डेज बचे हुए हैं। आपको एकदम लगातार मेहनत करनी है और 10 डेज में आप साइंस के क्वेश्चन के लिए हमसे जुड़े रहिए। आपको लगातार 10 डेज प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 21 नंबर। 21 नंबर क्या है? रासायनिक तौर पर हीरा क्या है? क्या है क्वेश्चन? रासायनिक तौर पर हीरा क्या है? क्या है बताइए? शुद्ध कार्बन। क्या है? ऑप्शन बी, शुद्ध कार्बन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र के दृष्टिपटल रेटिना के सदृश है? क्या है क्वेश्चन? कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र के दृष्टिपटल रेटिना के सदृश है? बताइए इसका आंसर क्या सही होगा? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी, फिल्म। जिस प्रकार से दोस्तों इसमें इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फिल्म। जिस प्रकार से रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है उसी प्रकार फिल्म पर भी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर है। मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने हेतु कौन से दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? क्या है? कौन सा दर्पण लगा होता है? मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने हेतु कौन से दर्पण लगे होते हैं? हाँ, ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण लगा होता है। कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण लगा होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है आपकी स्क्रीन पर। 1 माइक्रोन होता है। क्या है क्वेश्चन? 1 माइक्रोन होता है। कितना होता है 1 माइक्रोन? ऑप्शन ए, 1/1000 मिलीमीटर, 1/1000 मिलीमीटर। या फिर इसको और क्या लिख सकते हैं? इस तरीके से भी आ सकता है। ठीक है, इस तरीके से भी लिखा हुआ हो सकता है। तो क्या होगा? 0.001 मिलीमीटर। 1 माइक्रोन बराबर 0.001 मिलीमीटर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? विलियम हार्वे किस खोज के लिए प्रसिद्ध हैं? क्या है क्वेश्चन? विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध हैं? बताइए इसका आंसर क्या सही होगा? ऑप्शन सी, रक्त परिसंचरण के लिए। किस खोज के लिए प्रसिद्ध है वो? रक्त परिसंचरण की खोज के लिए। ठीक है दोस्तों ये था हमारा आज के साइंस के महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन। आपको जो है आप आगे की वीडियो के लिए हमसे ऐसे लगातार जुड़े रहिए। आपके पास सिर्फ 10 डेज बचे हुए हैं और आप लगातार साइंस के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिए। आपको जो भी है हमारे क्लास के पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल सकता है। आप वहां पे जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिए। और दोस्तों अपना जो भी क्वेरी हो प्लीज हमें आप कमेंट बॉक्स में बताते चलिए, जिससे हम और अच्छे से अच्छे वीडियोस लाते रहें। और जो भी हमारी कमी है, जो भी हमारी इसमें गलतियां होती हैं या फिर जो भी है वो आप मुझे प्लीज बताते चलिए, जिससे हम उसमें अपना सुधार करते हुए चलेंगे और अच्छी क्लासेस लेके आते रहेंगे। तो आप प्लीज जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही।